हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 तारीख और आज है हरतालिका तीज व्रत त्यौहार। तो सबसे पहले आप लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरा भी व्रत है, तो बस मैं अभी सुबह सुबह पूजा कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने पीला सूट डाला है क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। और घर का भी बहुत सारा काम भी रहता है, शाम की तैयारी भी करनी है क्योंकि शाम की पूजा करनी है, तो इसमें विधिवत पूजा भी होती है, तो उसी की तैयारी करनी है। तो इसलिए मैंने सूट डाल लिया है। शाम को अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के मैं पूजा करूँगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी का काम भी शुरू करते हैं। और इससे पहले अभी हरियाली तीज बीती है, तो बहुत सी लोग होते हैं हरियाली तीज करते हैं, बहुत सी फ्रेंड्स होती हैं हरतालिका तीज करती हैं। दोनों ही त्यौहार बहुत अच्छा होता है। हरियाली तीज भी बहुत अच्छे से जाती है, उसमें झूला वगैरह सब लोग झूलते हैं। और जो हरतालिका तीज है ये थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो ये भी व्रत हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का हरतालिका तीज व्रत का त्यौहार कि मैं किस तरह से मनाती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं सुबह सुबह पूजा कर रही हूँ, जो हमारी रोज़ की डेली वाली पूजा होती है, बस मैं वही कर रही हूँ। लेकिन आज जो है तीज है, तो इसके लिए मुझे जो है टाइम से पूजा करना था। तो 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का टाइम था, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी 7 बज रहा है और उसी की पूजा कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें जो तीज व्रत करते हैं या जब भी हम कभी कोई व्रत करते हैं तो उसका हमें संकल्प लेना होता है कि इस व्रत को हम शुरू करने वाले हैं। तो बस मैं उसी की पूजा कर रही हूँ। और इससे पहले मैं 3 बजे भी उठी थी। 3 बजे जो सरगी का कार्यक्रम होता है वो भी किया मैंने। इसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर नहा धो के फिर से पूजा कर रही हूँ और संकल्प ले रही हूँ कि आज जो हम तीज का व्रत करने वाले हैं उसे भगवान के आशीर्वाद से पूरा करें। तो बस मैं उसी की पूजा कर ले रही हूँ और इसके बाद से फिर मेरा जो दिन का दिनचर्या है वो शुरू हो जाएगा। और फिर शाम की भी पूजा करनी होगी, तो वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, पूजा यहाँ पर मेरी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम की 5:30 और सुबह से मैंने जो घर का काम होता है वही किया है। बच्चों को खाना वगैरह बना के दिया है और जो घर की रोज़ की डेली का काम होता है बस वही मैंने किया है। और इसके बाद अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैंने जो है यहीं पर मैं पूजा करने वाली हूँ। तो यहाँ पर टेबल पर मैंने गंगा जल से इसको अच्छी तरह से पोंछ दिया है और झाड़ू पोछा भी मैंने यहाँ पर सब लगा दिया क्योंकि मैं यहीं पर पूजा करने वाली हूँ। ये मेरा जो है उत्तर और पूरब का कोना है, तो यहीं पर मुझे पूजा करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले सारी सफाई कर दी है और जो सामान की तैयारी थी वो भी मैंने कर लिया है और वो सारा सामान मैं अब यहाँ ला के रखने वाली हूँ। और इसके बाद फिर यहीं पर मैं नहा धो के पूजा करूँगी और फिर नहाने के बाद मुझे भी तैयार भी होना है, साड़ी वगैरह पहनना है, तो जो होता है श्रृंगार वगैरह होता है वो सब करने के बाद फिर मैं यहीं पर पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ सारा सामान ला के रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो चलिए देखते रहिए कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ और क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। खैर, सुबह से बहुत काम हो जाता है और बस अभी सुबह से 5:30 हो ही गया है। धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा है। खैर, मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, थोड़ा मौसम ठंडा है इसलिए इतना पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से यहाँ पर पहले सामान ला के लगा देते हैं और यहीं पर मैं पूजा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद टेबल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और जो भी सामान मैं धीरे धीरे सुबह से इकट्ठा कर रही थी वो सब मैं पूजा के पास रखी थी। तो अब यहाँ पर ला के रख रही हूँ क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर अच्छे से पूजा हो जाएगी क्योंकि काफ़ी कुछ सामान रहता है, फैल जाता है, तो बड़ी जगह हमें चाहिए होती है। तो इसलिए ये जो पूजा है मैं यहीं पर करूँगी। तो सारा सामान मैं यहाँ पर ला के रख रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने रख लिया धतूरे का पत्ता है, ये फूल है, साथ में दूब है, केले का पत्ता है, आम का पल्लव है, बेलपत्र है, फल है। तो जो भी फल इकट्ठा कर पाई वही फल है, साथ में मिठाई है। तो इस बार मैं मीठा में भी कुछ नहीं बनाई थी, यही मिठाई है, माला फूल है, सुपारी पान है। और यहाँ पर है मेरी हरतालिका तीज की जो व्रत की कथा की किताब होती है वो है, साथ में श्रृंगार का सामान है, यहाँ पर बाकी जो पूजा की सामग्री है वो सब है। तो धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ सामान इकट्ठा करना रहता है इसमें। तो एक एक चीज़ याद कर करके एक एक सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। और अब चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि देर काफ़ी हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चूड़ी पहन लूँगी और इसके बाद तैयार होकर आपसे मिलती हूँ फिर।
चूड़ी वगैरह सब पहन ली हूँ। तो अब मुझे पहनना है साड़ी, क्योंकि पूजा हमें साड़ी पहन के करनी चाहिए। तो ये है मेरी तीज की साड़ी। तो चलिए पहन के मैं आप लोग को दिखाती हूँ फाइनल लुक कि मैं किस तरह से तैयार हो रही हूँ। सो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ और आप देख सकते हैं कि ये मेरी साड़ी है, बहुत ही हल्की है और बहुत ही सोबर साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। और इसमें ज़्यादा काम भी नहीं है, पतला सा बॉर्डर है। तो कुछ इस तरह से इसका जो ब्लाउज़ है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो बहुत ही सिंपल वाला मैंने सिलाया है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं। और ये मेरा शादी का मंगलसूत्र है, काफ़ी हैवी है, इसलिए मैं इसे रोज़ डेली में नहीं पहनती हूँ। जब पूजा पाठ होता है तभी मैं इसे पहनती हूँ। और वैसे भी काफ़ी ज्वेलरी पहनी जाती है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल से तैयार हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है मेरी साड़ी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से लग रही है। तो इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। और आज जो मेरा मेकअप है वो मेरी बेटी की है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, हेयर स्टाइल मैं खुद से बनाई हूँ, बाकी का जो है कोई ज़्यादा नहीं। हेयर स्टाइल जो मैं बनाई हूँ बहुत ही सिंपल वाला है। और आँखों का भी मेकअप मेरी बेटी की है, तो बहुत ही सिंपल सा मैंने मेकअप रखा है, बहुत ही सोवर वाला मैंने मेकअप किया है। तीज वगैरह में बहुत ही हल्के से मैं तैयार होती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये है कुछ इस तरह से। तो चलिए पूजा करना है मुझे, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। और यहाँ पर मैंने पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। तो काफ़ी कुछ सामान इसमें लगता है। इस पूजा में विधिवत ये पूजा होती है, तो यही सब सामान जो है इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह से एक एक सामान याद करके मंगाना होता है। तो आधा सामान तो मैं कल ही मंगा ली थी और आधा आज आया है। जैसे कि ताज़े फल मेवा वगैरह हमें चढ़ाना चाहिए, फूल वगैरह आज ही मैं मंगाई हूँ। बाकी का सामान मैं कल ही मंगा ली थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया है कि जो टेबल है इसको मैंने गंगा जल से पोंछ दिया है। इसके बाद फिर इस पर पीला कपड़ा बिछाना है। इसके बाद फिर भगवान को आसन देना है। तो वैसे तो ये पूजा पंडित लोग भी अच्छे से कराते हैं, लेकिन हम लोग खुद से अपने घर में ही पूजा करते हैं। और इसके बाद पूजा करने के बाद मंदिर जाके भी मंदिर में पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पहले केले के पत्ते से मंडप बनाना होता है। तो ये केला का पत्ता मेरे घर ही में था, तो वहाँ से मैंने 2 ही पत्ते तोड़े, क्योंकि ज़्यादा पत्ते नहीं थे। तो छोटे छोटे ही छोटा सा पौधा है, तो बस मैंने 2 पत्ते काट के यहाँ पर मंडप बना लिया है। और अच्छे से मंडप सजता है। हर बार मैं बहुत अच्छे से सजाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं हो पाई है। बस थोड़ी बहुत जो भी तैयारी हुई उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। बस सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए हमें, और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर मैंने आसन दे दिया है भगवान का, और अब पूजा शुरू कर रही हूँ। आचमन मैंने कर लिया है। आचमन हमें सीधे मुंह में पानी नहीं पीना होता है, बस जल को लेके मुंह में छुआ लेना होता है, वही आचमन होता है। और अब हम यहाँ पर भोलेनाथ को जो है पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे, गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता गौरी की पूजा करेंगे। तो सारे भगवान की हमें अच्छे से पूजा करनी होती है, बहुत ही नियम से पूजा करना होता है। और वैसे भी ये जो किताब होती है कथा की, उसमें सारे नियम दिए रहते हैं कि किस तरह से आपको पूजा करना है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या आप पंडित से भी कर सकते हैं। 2-4 औरतें मिलके भी ये पूजा करती हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन है, तो अगल बगल से भी कुछ लोग आ नहीं सकते, तो हमें अपने से ही इस तरह से पूजा करना है। तो यहाँ पर मैं माता गौरी को पूजा कर रही हूँ, भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। और ये जो मूर्ति है ये मेरे घर की मूर्ति है। और इस बार पता नहीं क्यों जो है मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, क्योंकि गाय के गोबर से मैं गौरी बनाती हूँ, गौरी माता को। तो इस बार सुपारी से ही मैं गौरी, गणेश और भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ। वैसे तो हर जगह गीली मिट्टी मिलती है, उसका शिव पार्वती का मूर्ति बनाया जाता है, लेकिन मुझे इस बार गीली मिट्टी भी नहीं मिल पाई, तो मैं इसी तरह से मूर्ति से पूजा कर ले रही हूँ। तो चलिए जैसे भी हो, थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि लॉकडाउन है, उसी में हमें पूजा करना होता है, सभी चीज़ों को चढ़ाना है, फल फूल, हमें सब नियम से पूजा करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पूजा चढ़ा दिया है। और अब हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अक्षत और फूल अपने हाथों में ले लेना होता है, और इसके बाद कथा पढ़ना होता है। कथा हमें ज़रूर से पढ़ना होता है, तभी हमें जो है इस व्रत के जो पुण्य होता है उसका फल मिलता है। कथा हमें ज़रूर से पढ़ना चाहिए, या अगर आपके अगल बगल कोई कथा पढ़ रहा है तो आपको सुनना चाहिए, या घर में भी आप किसी से पढ़वा के सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में अभी कोई कथा वगैरह पढ़ने वाला नहीं है, तो मैं खुद से ही पढ़ ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरी कथा भी ख़त्म हो गई है बात में। तो चलिए अब यहाँ पर अक्षत जो मैंने लिया था वो भगवान को चढ़ा देते हैं, और इसके बाद अब आरती की तैयारी करनी है, आरती करना है। तो यहाँ पर हमें धूप, दीप और कपूर से आरती करना होता है। तो यहाँ पर मेरी थाली जो है लग कर तैयार हो गई है। थाली को भी हमें अच्छे से अक्षत फूल से सजा लेना चाहिए और पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भोले बाबा की आरती कर रही हूँ, गणेश जी की आरती करूँगी, माता पार्वती की आरती कहूँगी। और सभी की आरती करने के बाद, आचमन वगैरह करने के बाद, घर में आप सबको आरती दे सकते हैं, और ख़ुद भी आरती लें, और इसके बाद पूरे घर में आरती दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी आरती भी अब हो चुकी है।
तो अब हम जो है पूजा का आगे का जो है हमें जो होता है ना कि आपको सिंदूर चढ़ाना होता है, फिर अपने को सुहाग लेना होता है, ये सब करना है, वो सब करना है। इसके बाद फिर ये जो पूजा अभी हो जाएगी, इसके बाद फिर एक पूजा होगी सुबह में जो भोर में हमें करना होता है। 4 बजे के करीब 4 से 5 बजे तक आप उठ जाइए। उसके बाद फिर से पूजा होती है यहाँ पर, और इसके बाद फिर यहाँ पर हमें जो है विसर्जन करना होता है। तो जो भी चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं उसे विसर्जन करना होता है। तब इसके बाद फिर मंदिर में जाके पूजा करना है। इसके बाद फिर आप पानी वगैरह पी सकते हैं। तो ये व्रत इस तरह से किया जाता है, और इसी तरह से मैं नियम से हर बार व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ, और इस बार आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, आरती हो चुकी है, इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने देखिए दीपक जलता रहेगा इसी तरह से, और इसके बाद फिर सुबह भी पूजा करना है। तो जो भी सामान है सब इसी तरह से रहेगा, हमें हटाना नहीं है। अब सुबह हटाना होगा, जब पूजा करने के बाद, विसर्जन के बाद ये सारा सामान हटाया जाएगा। मूर्ति को ले जाके भगवान के कमरे में रखना है, और इसके बाद जो ये सामान है ये सब हमें विसर्जन करना है, पंडितों को दान देना है। उसके बाद फिर व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, और बस अभी अभी मैं जस्ट यहाँ पर पूजा करके उठी हूँ, और जितना भी आ रहा था, जितनी जानकारी थी उसी हिसाब से मैं यहाँ पर पूजा की हूँ। और हमारे यहाँ पर जो होता है कि कच्ची मिट्टी, जो गीली मिट्टी की मूर्ति होती वो नहीं मिलती, और इस बार तो मुझे गाय का गोबर भी नहीं मिला। तो मैं सुपारी के ही गौरी, गणेश और शिवजी बनाकर उन्हीं की पूजा की हूँ। और वैसे ये मेरी जो मूर्ति है ये मेरे मंदिर में हमेशा रहती है, तो बस मैं यहाँ पर इसी तरह से पूजा कर ली हूँ। जो भी है खैर, इसी तरह से मुझे जितना भी जानकारी था उतना मैंने पूजा कर लिया। तो बस अब यहाँ इसके बाद अब सुबह होगी, यहाँ फिर से दोबारा मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। उसके बाद फिर विसर्जन करना रहेगा। तो ये सब तो अब सुबह होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से ये सब अभी इसी तरह से यहाँ पर रहेगा। और सुबह फिर जब मैं पूजा करूँगी तो यहाँ पर जितना भी सभी चीज़ चढ़ाया है उस सबको हटाना होगा, फिर विसर्जन करना होगा। तो ये सब सुबह होगा। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और ये थी मेरी आज की तीजा की पूजा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।